आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर विवाद बढ़ रहा है। अब महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने उद्धव सरकार पर निशाना साधा और वसूली से हाथ धो बैठने तक की बात कह दी, तो वहीं सामना में लेख लिखकर बीजेपी और यूपी सरकार पर हमला बोल दिया। दरअसल यूपी में नई फिल्म सिटी बनाने और सीएम योगी के दौरे को लेकर महाराष्ट्र में सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और ये घमासान अभी थमता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बीच सीएम योगी महाराष्ट्र के दौरे पर गए, अक्षय कुमार से मुलाकात भी की, बातचीत भी की। ऐसे में इनसिक्योर होती हुई महाराष्ट्र सरकार को लेकर भी सवाल बहुत से हैं। क्या फिल्म सिटी सियासत पर राजू श्रीवास्तव समझते हैं, उनकी सोच क्या है, ये हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और खुद राजू श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। यूपी फिल्म विकास परिषद के आप अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद कर दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आप पर भरोसा किया है और एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर अब है। देखिए, फिल्म सिटी, मुंबई की फिल्म सिटी कोई गला या पर कोई सामान नहीं है कि योगी जी आए और उठा के उसको यूपी ले जा रहे हैं। यहां भी फिल्म सिटी रहेगी मुंबई की और हमारे यूपी में भी बन जाएगी। तो एक तरह से विस्तार हुआ है, एक्सटेंशन हुआ है सुविधाओं का। अब मैं तो उद्धव ठाकरे जी से कहूंगा, संजय राउत जी से कहूंगा कि आप एक दो फिल्म सिटी मुंबई में और बनाएं। कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होगी तो जनता को चुनने में आसानी रहेगी। हमारे फिल्म वाले तो वहीं जाएंगे जहां पे ज्यादा सुविधाएं होंगी। अब देखिए, मुंबई की फिल्म सिटी बहुत पहले बनी थी, अब जो बन रही है आधुनिक बन रही है। मुंबई की फिल्म सिटी से बेहतर पोजीशन में हैदराबाद की फिल्म सिटी है। अब हैदराबाद से भी अच्छी फिल्म सिटी हम लोगों का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में बने। और अगर मैं तो उद्धव जी से दोबारा निवेदन कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मुंबई में वसई एक जगह, वहां बहुत बड़ी लैंड है, वसई में फिल्म सिटी बनाए। मुंबई के पास एक जगह पनवेल में फिल्म सिटी बनाए। तो कोई किसी से कुछ छीन नहीं रहा है। सबको हक है कि अपने अपने राज्य का, अपने अपने लोगों के लिए, बेहतरी के लिए काम करें। देखिए, कला का 130 करोड़ का देश है, उसमें से 24 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो लाखों उसमें से कलाकार भी हैं। वो कलाकार भटकते हैं, अपने गांव में रहते हैं, मुंबई नहीं आ पाते। उनको मुंबई आने के लिए कोई हिम्मत नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि कैसे दिल्ली जाएंगे, कहाँ शूटिंग होती है, कैसे मौका मिलेगा। अपने प्रदेश में रहेंगे, अपनी भाषा में रहेंगे और सबसे कांटेक्ट करेंगे, उनको जल्दी चांस मिल जाएगा। उनकी कला जो है मरने नहीं पाएगी। चूंकि आपने उद्धव ठाकरे का भी जिक्र किया, हैदराबाद का भी जिक्र किया, इन सब बातों पर मैं आऊंगी। मौजूदा विवाद क्योंकि सब जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। 5000 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है, हजारों नहीं लाखों लोगों को यहाँ से रोजगार मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर राजू श्रीवास्तव जी, आपका विजन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो बॉलीवुड वाले जितने भी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म एक्टर हैं, वो इतना दूर क्यों जाएंगे? ठीक है, वो दूर जब तब जाते हैं, अपनी यूनिट लेके तब जाते हैं जब उनको कहीं बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। तो यूपी की फिल्म सिटी को वर्ल्ड लेवल की बनाने का प्रोग्राम है। मतलब एशिया की सबसे अच्छी फिल्म सिटी बनने जा रही है। तो इसलिए हम फिल्म वालों को अट्रैक्ट कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में। एक तो ये योजना है और उसमें मुख्यमंत्री योगी जी ने हम लोग को पूरी तरह से छूट दी है। उन्होंने हरी झंडी दी है कि ये फिल्म सिटी का काम रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ कला से तो है ही, अप्रत्यक्ष रूप से टूरिज्म से भी जुड़ा है, पर्यटन से भी जुड़ा हुआ है। फिल्म सिटी बनेगी तो ज्यादा शूटिंग होगी, ज्यादा लोग आएंगे, और फिल्मों की जब शूटिंग होगी तो वहां के स्थान जो हैं वो फिल्मों में ज्यादा फिल्माए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि विदेशों से भी लोग आएंगे और फिल्म सिटी घूमने भी आएंगे। फिल्म सिटी घूमने के लिए एक अलग से एक बस की व्यवस्था की जाएगी। जरूरत पड़ी तो बहुत ही छोटा सा न्यूनतम कोई किराया भी रख के उसमें टूरिस्ट को पूरी फिल्म सिटी दिखाई जाएगी। इसका भी एक रास्ता निकलेगा। और बहुत सारे टेक्नीशियंस, बहुत सारे सह कलाकार, उन सबको वहां पर रोजगार मिलेगा। लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। योगी जी को तो बस एक ही चिंता है कि किस तरह से रोजगार सृजन हो। योगी जी चाहे फिल्म को उतना ना समझते हो,
क्योंकि वो फिल्म देखते नहीं। लेकिन एक चीज समझते हैं कि रोजगार जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट देना लोगों को, हाँ। और वो फिल्मों के माध्यम से भी हो सकता है। और सिर्फ रोजगार क्यों राजू जी, रोजगार लोगों को मिलेगा, कलाकारों को अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन करने का एक मंच मिलेगा। लेकिन उद्धव ठाकरे को इतनी दिक्कत क्या है? ऐसा तो होगा नहीं कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन गई और पूरी मुंबई की फिल्म सिटी आप उठाकर यहाँ ले आएंगे, ऐसा तो है नहीं। फिर इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी उनमें क्यों है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। फिल्म सिटी कोई सामान नहीं है, कोई पेटी या कोई थैला नहीं है कि कोई लेके वहां जा रहा है। तो मुंबई की फिल्म सिटी का महत्व हमेशा रहेगा और खूब शूटिंग होगी, क्योंकि अपने यहाँ फिल्में बहुत बनती हैं। अब तो वेब सीरीज भी शूटिंग होने लगी है, टीवी वालों को भी स्टूडियोज चाहिए। तो मुंबई का महत्व कभी कम नहीं होने वाला है, लेकिन हम विस्तार कर रहे हैं जरूरत के हिसाब से। जैसे मैंने बताया, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, उसके पास अपनी एक फिल्म सिटी नहीं है, अपना एक स्टूडियो नहीं है। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में दादा साहब फाल्के साहब ने इसकी एक तरह से खोज की, फिल्मी दुनिया की शुरुआत की, और उसमें तो ऐसे ऐसे लोग शुरू में काम करने आए जो जिनके शहर अब पाकिस्तान में, पेशावर से आए, लाहौर से आए, ये चाहे दिलीप कुमार हो, चाहे राज कपूर हो, देवानंद हो, ये सब जो अब पाकिस्तान में जगह है, वहां से ये लोग आए। फिर आने शुरू हुए, अमिताभ बच्चन आए इलाहाबाद से, पंजाब से धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, इनका खूब जमाना चला। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से आए, मिथुन चक्रवर्ती कलकत्ता से आए, बंगाल से। तो ये हिंदुस्तान है, हम सब एक हैं। हम कहीं भी काम करें, कहीं भी जाएं, मुंबई में शूटिंग, मुंबई में जब जरूरत होगी मुंबई में शूटिंग करेंगे, जब जरूरत होगी हैदराबाद में शूटिंग करेंगे। उनकी जिस तरह की डिमांड होगी स्क्रिप्ट की, ये जहां की गवर्नमेंट सुविधाएं देगी। देखिए, फिल्म वालों को मेन टेंशन होता है कि पुलिस परमिशन समय से मिल जाए, कि अगर वहां फिल्म बना रहे हैं तो कोई उपद्रव ना होने पाए, कोई बवाल ना होने पाए। और दूसरा सबसे ज्यादा परेशान होते हैं हमारे फिल्म के निर्माता, फिल्म बनने के बाद जब सब्सिडी मिलने के लिए उनको बहुत टाइम लगता है। तो ये सारी चीजें, सारी दिक्कत योगी जी ने दूर कर दी है। राजू जी, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि डराकर, धमकाकर, चीख चिल्लाकर फिल्म सिटी या फिर यहाँ के लोग वहां ले जाने नहीं दिए जाएंगे। किसी को डरा धमका रहे हैं आप? नहीं, डराने धमकाने की भाषा तो हम लोग की है ही नहीं। आज मैंने तो सुबह से प्रैक्टिस की कि थोड़ा सा उसी टाइप के शब्दों में मैं भी बोलूं, लेकिन वो हम लोग से नहीं हो पाता। वो हम लोग तो वैसे नॉर्मल ही बात करते हैं और सबका आगे वाले का सम्मान रख के ही बात करते हैं। तो अपने अपने संस्कार होते हैं। और हालांकि मराठी कलाकार बड़े एक से एक दिग्गज हैं, उनका बॉलीवुड में बड़ा सहयोग मिला। ललिता पवार आपको याद हो, स्मिता पाटिल, नाना पाटेकर, उर्मिला मातोंडकर, पद्मिनी कोल्हापुरी, सचिन, सोनाली बेंद्रे। तो ये मराठी लोगों ने भी बॉलीवुड को बहुत ऊंचाइयों पे ले गए हैं, लेकिन उन्होंने सबका स्वागत भी किया है, सारे कलाकारों ने। हाँ। लता जी हो, ये हो, हिंदुस्तान से जो भी टैलेंट आता है उसका वेलकम करते हैं। तो इसी तरह का वेलकम करने के लिए हम भी तैयार हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में आइए, वहां शूटिंग करिए। उत्तर प्रदेश की जो फिल्म सिटी बन रही है वो कोई भोजपुरी फिल्मों की फिल्म सिटी नहीं बन रही है। भोजपुरी फिल्में भी शूट होंगी, अवधी भी होगी, ब्रज भाषा की भी शूटिंग होगी, वहाँ बुंदेलखंडी फिल्में भी बनेगी और मराठी फिल्में भी वहाँ शूट होंगी, क्योंकि उस तरह की सुविधाएं योगी जी देने के लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। मतलब जैसा आपने कहा, जैसे एग्जाम्पल आपने दिए तमाम स्टार्स के, कि देश के अलग अलग कोनों से निकलकर मुंबई पहुंचे, बड़े सितारे बने और उन्हें देश ही नहीं दुनिया भर में पहचान मिली है। ऐसे ही मौके अब उत्तर प्रदेश में भी मिलेंगे। लेकिन जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, हिम्मत है तो फिल्म सिटी ले जाकर दिखाएं। राजू श्रीवास्तव यहाँ हिम्मत दिखाने वाले हैं या फिर नियत? हम तो नियत ही दिखाने वाले हैं, और उस तरह की भाषा हम तो नहीं बोल पाते। हम क्या, हमारे मुख्यमंत्री जी भी नहीं बोल पाते, योगी जी।
तो सम्मान के साथ ही बात करते हैं। देखिए, उद्धव ठाकरे जी को जब जरूरत पड़ी कि शिरडी में एयरपोर्ट होना चाहिए तो शिरडी में एयरपोर्ट बन रहा है, कोल्हापुर में एयरपोर्ट होना चाहिए, कोल्हापुर में एयरपोर्ट बन रहा है, नासिक में एयरपोर्ट बन रहा है। जब मांग आई ऋषिकेश से कि हमें एम्स जैसा अस्पताल चाहिए तो सरकार ने उसकी व्यवस्था की, वहां एम्स बन गया है। यहाँ पर गोरखपुर में एम्स हॉस्पिटल है, रायबरेली में एम्स हॉस्पिटल है, पटना में एम्स है, दिल्ली की देखा देखी। तो इसमें से किसी ने ये तो नहीं कहा कि पहले दिल्ली वाला बंद हो जाएगा या दिल्ली के एम्स को आप खत्म करिए फिर यहाँ खोलिए। वहां भी चले, यहाँ भी चले। वो तो अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से हर प्रदेश, हर सरकार निर्णय लेती है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि वेस्ट बंगाल में, पंजाब में, वहां भी एक अलग इंडस्ट्री है, फिल्म सिटी है, तो क्या मुख्यमंत्री योगी वहां भी जाएंगे, वहां से भी लोगों को लाएंगे? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी हर उस शख्स से मिल रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगा सकता है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर सकता है। बंगाल की फिल्म सिटी को भी हम लोग अध्ययन करने के लिए जाने वाले हैं और हैदराबाद की भी देखेंगे, वहां के टेक्नीशियन को लेके आएंगे और हर उस शख्स को हम आमंत्रित करेंगे, हर उस व्यक्ति को जो उत्तर प्रदेश के उत्थान में, उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे। मेन मकसद तो यही है कि कलाकारों को उन्हीं के यहाँ घर के आसपास रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए, वो अपनी कला को दिखाएं, है ना, और सबको रोजगार मिले। मेन मकसद तो यही है। अच्छा, हैदराबाद वाली फिल्म सिटी को लेकर कोई ऐतराज नहीं किया? उत्तर प्रदेश के नाम पर ही इतना ऐतराज क्यों, या ये मैं कहूँ कि इतनी मिर्ची क्यों लगी है उद्धव ठाकरे को? ये यूपी से दिक्कत है या बीजेपी से दिक्कत है? अब देखिए, कुछ लोग जो विपक्ष में, वैसे तो शिवसेना हमारे साथ ही रही है हमेशा। अब जब विपक्ष में हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ बोलना होता है। हाँ। अभी समाजवादी पार्टी के कोई शख्स बोल रहे थे कि अरे ये फिल्म सिटी बनेगी नहीं, अरे बनेगी नहीं, सब शिगुफा है, अरे खाली प्रचार हो रहा है बस। फिल्म सिटी बनेगी नहीं यार, सिर्फ एक प्रचार है, नवयुवकों को, युवाओं को ऐसे बहला रहे हैं। तो मुझे याद आया कि ये भाई साहब जो बोल रहे हैं, इनका ऐसा तो नहीं, इनको अपना टाइम याद आ रहा है जब इनकी सरकार थी तो यही हुआ था। फिल्म सिटी के लिए प्रचार हुआ, कुछ शिलान्यास तक हो गया, पार्टी हुई, 5 स्टार होटल में खाना पीना हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और खूब छपा, मीडिया में भी खूब छपा। उसके बाद फिल्म सिटी का कुछ पता नहीं, फिल्म सिटी नहीं बनी। ये लोग ये भूल जाते हैं कि वो कोई और की सरकार थी, अब योगी जी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। योगी जी जो ठान लेते हैं, जो निर्णय ले लेते हैं, जो संकल्प ले लेते हैं, उसको पूरा करते हैं। क्योंकि आपने खुद कहा कि इससे पहले भी फिल्म सिटी को लेकर जिक्र हुआ है, 30 साल में अगर 4 बार फिल्म सिटी बनाने की स्क्रिप्ट लिखी गई, उस पर काम थोड़ा बहुत शुरू भी हुआ, तो ऐसी राय बन रही है कि हाँ, हो सकता है शायद ऐसे ही युवाओं को बहकाने की, बरगलाने की बात हो। इस बार तो हम समझे ना कि पक्का है, योगी जी हैं तो करके रहेंगे, फिल्म सिटी बनकर रहेगी। योगी जी ने इतना व्यस्ततम समय में से समय निकाल के अब तक वो 4 बार इस तरह की मीटिंग कर चुके हैं और पूरा खंगाल रहे हैं, हर फिल्म वाले से राय ले रहे हैं, सबकी एडवाइस ले रहे हैं, जो विशेषज्ञ लोग हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। जब भी कल भी उन्होंने इस चीज को संकल्पित किया कि फिल्म सिटी का निर्माण जल्द से जल्द हो, ताकि यहाँ के लोगों को दूसरे प्रदेशों में भटकना न पड़े। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, चाहे राज ठाकरे जी हो, उद्धव ठाकरे जी हो, संजय राउत जी हो, ये लोग इनके पुराने भाषण देखिए, पहले यही कहते थे कि उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ की सरकारें निकम्मी हैं, वहां पे करप्शन है, तो वहां के मंत्री लोग कुछ काम नहीं करते, सिर्फ अपने जेब भरते रहते हैं, इसलिए वहां पे ना फैक्ट्रियां हैं, ना स्टूडियोज है, ना कॉलेजेस है, तो सब लोग भाग भाग के मुंबई में आते हैं। तो दूसरे प्रदेशों
की गलतियों का, दूसरे प्रदेशों के गुनाह का ये कहते थे हम क्यों सहें, हम क्यों बर्दाश्त करें दूसरों की गलतियों का, यहां पर क्यों इतनी भीड़ आ रही है, इतना रश हो रहा है, रोड पे हम चल नहीं पाते, पानी कम पड़ जाता है, पानी खत्म हो जाता है। तो अब सरकारें वहीं के वहीं लोगों के लिए इंतजाम कर रही हैं, रोजगार का भी और कलाकारों के लिए स्टूडियोज और दूसरी व्यवस्था का भी। तो इसका तो स्वागत होना चाहिए, यही तो चाहते थे सब। नहीं, इस फैसले से स्वागत तो बहुत कर रहे हैं और खासतौर से युवा बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज्यादा खुश है और जल्दी फिल्म सिटी बने तो बेहतर मौके उनके लिए यहाँ पर सामने आए। लेकिन यूपी सरकार के ही मंत्री मोहसिन रजा कह रहे हैं कि शिवसेना और एनसीपी मिलकर अंडरवर्ल्ड के जरिए बॉलीवुड पर दबाव बना रहा है। आपको भी लगता है ऐसा है? नहीं, मेरे पास इस तरह का कोई सबूत नहीं है, लेकिन ये सबको पता है कि फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता रहा है, समय समय पे अपराधी पकड़े गए हैं और बीच बीच में फिरौती भी मांगने की खबर आती थी, कुछ फायरिंग भी हुई, गोलियां भी चली, ये खबर तो आती रही है। सबसे पहला नाम तो मुझे देखिए गुलशन कुमार जी का याद आ रहा है, जिनको रोड पे ही मंदिर के पास उनको मारा था। और ऐसे बहुत सारी धमकियां कभी आती हैं, इनको राकेश रोशन को धमकियां आती थी, राजकुमार संतोषी को धमकियां आती थी फिरौती के लिए। तो ये हम न्यूज में हम देखते रहते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लोग जो है, हो सकता है अंडरवर्ल्ड से डरते हो या डरना पड़ता हो, आई एम नॉट श्योर। चूंकि राजू श्रीवास्तव को हमने बचपन से देखा है एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में, तो चूंकि ये बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, तो आपकी कोई ऐसी ड्रीम मूवी, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आप खुद निभाना चाहें, ऐसी कोई मूवी बनेगी या फिर वेब सीरीज जिसमें राजू में नजर आए? अमित शाह जी ने और योगी जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है कि मुझे फिल्म विकास परिषद का अध्यक्ष बनाया, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा होगा कि बड़े बड़े लोग तो इसमें जुड़ जाएंगे, बड़े बड़े फाइनेंसर जुड़ जाएंगे, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर जुड़ जाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक स्ट्रगलर को इसमें जोड़ो। एक स्ट्रगलर जिसने जीरो से शुरुआत की हो, फिल्म वालों के दरवाजे दरवाजे गया हो, काम मांगने के लिए गया हो, संघर्ष किया हो, भूखा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जोड़ा जाए। तो इसलिए मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। और मैंने बहुत सारे कलाकारों का दर्द देखा है, उनकी तकलीफ देखी है, जो यूपी और बिहार के कलाकार यहाँ भटकते हैं आके, और उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर वो मजबूरी में कोई गलत लाइन में भी चले जाते हैं, कुछ निराश हो जाते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कुछ लौट जाते हैं और कुछ शर्म की वजह से वापस नहीं जाते अपने गांव, क्योंकि सब लोग चिढ़ाते हैं फिर पड़ोसी, ये देखो अमिताभ बच्चन बनने गए थे, ये देखो हमारे मोहल्ले के राजेश खन्ना, भैया कितने दिन में लौटे? ये 2 महीने में लौट आया। इसको देखो शाहरुख खान बनने गया था, लौट आया, भाग आया। अबे बंबई में रहना कोई हंसी खेल थोड़ी है बे, बंबई में रहना खाने का काम नहीं है, महंगा शहर है, वहां रहने का तो मेन समस्या है। किराया भाड़ा कितना है कमरे का? कमरा कहाँ मिलता है? सब कुछ मिल जाएगा बंबई में गुरु, रहने के लिए घर नहीं मिलेगा, और कोई नाते रिश्तेदार रखता नहीं है बंबई में। अबे छोटे छोटे घर होते हैं सबके, वहीं छोटे से घर, वहीं किचन है, को किचन ना हो, को कमरे के साइड में वहीं से अपना कुचुर बना रहे हैं, खा रहे हैं। और किराए पे अगर लो तो इतना ज्यादा उसका डिपॉजिट दो, पगड़ी दो, वो दो, ये दो, वो दो। तो बंबई में यार हर आदमी टिक नहीं पाता। तुम होगे गाता बहुत बढ़िया है, ये मिश्रा जी का लौंडा है, गाता बढ़िया है, लेकिन कहाँ धरा है कि बंबई में रहेंगे जाके? 3 महीने रहे, गाँव आके भाग आए। आजकल यहाँ ठेला लगा रहा है आलू का, आलू ठेला लगाता है। तो ये सब मैंने खुद देखा है, ये सब बातें मैंने सुनी है, हाँ। हमारे मित्रों ने बताई भी हैं,
सुना भी है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या से यहाँ उत्तर प्रदेश के कलाकार, बिहार के और अन्य प्रदेशों के मुंबई में परेशान होते हैं। ये तो सही क्यों कहा ना आपने। ऐसी बहुत सी स्टोरीज हमने लॉकडाउन के दौरान भी देखी। लॉकडाउन में ऐसे बहुत से छोटे कलाकार थे जिन्होंने अब तंगहाली में सुसाइड जैसा बड़ा कदम भी उठा लिया। उम्मीद करेंगे कि जो लोग मुंबई ना जा पाए वो उत्तर प्रदेश में अपने सपनों को पूरा कर ले। लेकिन राजू जी, एक डर ये भी होता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भोजपुरी मूवीज तक ना सिमट कर रह जाए ये फिल्म सिटी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो बोलियां हैं प्रमुख रूप से भोजपुरी, अवधी, ब्रिजभाषा, बुंदेलखंडी, तो इनकी फिल्में तो बनेंगी और बननी चाहिए। लेकिन हम लोग इसको बना रहे हैं चूंकि विश्व स्तर की फिल्म सिटी बना रहे हैं, इसलिए झक मार के अंग्रेजों को भी आना पड़ेगा वहां शूटिंग करने। इंग्लिश फिल्मों की भी शूटिंग होगी, कन्नड़ की भी होगी, तमिल की भी होगी, बंगाली की भी होगी, मराठी फिल्मों की भी शूटिंग होगी। तो सबका स्वागत किया जा रहा है। ये जब हम सबसे बेस्ट फिल्म सिटी बनाएंगे तो ही जाके हम लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। इस चीज का हमें भी अंदाजा है, हमारे मुख्यमंत्री साहब को भी अंदाजा है, और वो इसी तरह का विजन लेके चल रहे हैं। चूंकि आपने कहा कि झक मारकर भी आएंगे और हर तरह की मूवीज यहाँ बनेंगी और बहुत बेहतरीन ये फिल्म सिटी होगी। लेकिन एक सवाल और है, जो प्रोड्यूसर्स फिल्म में पैसा लगाने मुंबई जाते थे उन्हें आप नोएडा कैसे लाएंगे? देखिए, फिल्म वाले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हर उस जगह जाएंगे जहां पे उनको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, ज्यादा फैसिलिटीज अच्छी होंगी, जहां उनके ठहरने की व्यवस्था होगी, आसानी से कमरे मिल जाएंगे, होटल मिल जाएगा। तो ये रहने की व्यवस्था भी हम लोग फिल्म सिटी में ही करने वाले हैं। फिल्म सिटी के अंदर ही कॉटेज बनाने जाएंगे, ऐसा प्रोग्राम, रहने की व्यवस्था हो, उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, और सारी चीजें, फिल्म निर्माण से संबंधित सारी चीजें उस स्टूडियो में उपलब्ध। चाहे आर्टिफिशियल लोकेशंस हो, चाहे कैमरा हो, सिस्टम हो, या टेक्निक की जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें हो, और दूसरे प्रदेशों से थोड़ी सस्ती हो, चीप भी हो। हाँ। तो मतलब आप ऐसा कह रहे हैं जैसे मॉल्स में होता है कि अच्छा ज्यादा डिस्काउंट कहाँ है तो कस्टमर वहां चला जाता है, ऐसे कुछ ऑफर्स होंगे और बेहतर सुविधाएं होंगी। एक आखिरी सवाल और मैं पूछना चाहूंगी राजू जी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी है, लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें टिकी हैं फिल्म सिटी पर अपने बेहतर अवसर ढूंढने के लिए। आप मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से फिलहाल ये काम चल रहा है, आपके मन में, आपके जहन में कोई ऐसी शख्सियत जिसकी बायोपिक बननी हो, या कोई ऐसा टॉपिक जिस पर मूवी या वेब सीरीज बननी हो, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है क्या? नहीं, इन दिनों जो नई पीढ़ी आ रही है, जो युवा आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक से एक अच्छी वेब सीरीज बन रही हैं। जो आप सोचते हैं वैसा बनाएंगे, पता चला वो बन के आ भी जाती है। अब सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है, ऑनलाइन का जमाना है, OTT का जमाना है। और हाँ, एक चीज पे हम लोग और रोकथाम करेंगे कि जैसा अभी मैंने कहीं सुना, मैंने योगी जी से भी निवेदन किया, उन्होंने भी सहमति दी कि कहीं मैंने पढ़ा कि किसी मंदिर के अंदर अब जूता पहन के शूटिंग हो रही है, शूज पहने हुए हैं सब लोग, वो अलाउ नहीं होगा। मंदिर के अंदर कोई चुंबन के सीन पिक्चराइज हो रहे हैं, वो नहीं होगा, क्योंकि मस्जिद में तो ऐसा नहीं करते, तो फिर मंदिर में इस तरह कैसे कर सकते हैं। वो सब रोकथाम होगी, लेकिन क्रिएटिव लोगों को पूरी छूट होगी अपनी बात कहने की। और तो मुझे लगता है अभी मेरे मन में जो प्लान है वो ऑलरेडी युवा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, अच्छी चीजें निकल के आ रही है रोज। भले ही अपने खास कोई टॉपिक ना सोचा हो, लेकिन राजू श्रीवास्तव दूरदर्शी सोच के साथ ये जरूर सोच चुके हैं कि फिल्म सिटी बनेगी, जब शूटिंग होगी तो विवादों से कम दूर रहना है, जैसे मौजूदा कुछ वेब सीरीज विवादों में आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं आपको इस नए प्रोजेक्ट के लिए। फिल्म सिटी बने, लाखों करोड़ों लोगों का सपना पूरा हो, उन्हें बेहतर रोजगार मिले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुभकामनाएं। राजू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए थे, खास बातें उन्होंने फिल्म सिटी को लेकर की। उम्मीद है जल्द से जल्द फिल्म सिटी बनकर तैयार हो और लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिले, अपनी कला का प्रदर्शन करने का बेहतर मंच